दीदी। अरे भैया, तू आ गया? ऐसा थका थका क्यों लग रहा है? कुछ बात हुई है क्या? अरे रो क्यों रहा है भैया? अरे किसी ने कुछ कहा? क्या बात है? मुझे बता ना। दीदी, जो शमशेर सिंह है ना, उन्होंने मुझे मार, बहुत क्या? काम कराते हैं वो। तुझे मारा है? पीछे वैसे दीदी एक बात बताओ, हम लोग इस घर के मालिक हैं, फिर भी हमें क्यों सताया जा रहा है इतना? हम तो ऐसे कपड़े पहनने लायक भी नहीं है। मतलब क्या करें भैया, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि अपने ही घर में नौकर बन के रहना पड़ रहा है। अपने ही घर में हम खुल के सांस भी नहीं ले सकते। पर दीदी बहुत मारते हैं ये लोग। जब से मम्मी और पापा इस दुनिया से गए हैं ना, हमारी जिंदगी नरक हो गई है। तो दीदी सबसे बड़ी बात तो ये, जब से तेरे जीजा जी मुझे छोड़ के चले गए, तब से मेरी बदकिस्मती कि मेरे साथ साथ तुझे भी मेरे साथ साथ दुख सहना पड़ रहा है। मेरे भाई, मैं ये चाहती हूँ कि तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। मेरे साथ साथ तुझे भी बहुत दुख सहने पड़ते हैं। दीदी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊंगा तो साथ जाओगी आप। मेरी चिंता मत कर मेरे भाई, मेरी तो किस्मत में ही शायद दुख लिखे है। जब इतना भुगते हैं दुख तो आगे और सही। तेरी तो आगे बहुत जिंदगी पड़ी हुई है मेरे भाई। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई पे यूं अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इससे पहले धरती फट जाए और मैं उसमें समा न जाऊं। नहीं दीदी, मैं ऐसे नहीं देख सकता। पर दीदी, मैं यहाँ रहूंगा, वहाँ आप रहोगी। क्यों ना हम दोनों साथ चले? नहीं, और वैसे भी आज पहली तारीख है, वो जल्लाद आ रहा होगा मेरे भाई। तू परेशान मत हो, बहुत जल्दी। दीदी छोड़। देखो, तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे मारो, पर मेरी बहन को छोड़ दो। मेरे भैया को छोड़ दो। तेरी बहन नहीं। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आज की तारीख तुम दोनों को याद तो होगी अच्छी तरह? याद है, पर मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो। मजा आता है मुझे जब तुम लोगों के साथ मैं अन्याय करता हूँ। बहुत मजा आता है। छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दूं? छोड़ कैसे दूं? तू तो वो कलमुही है जिसने मेरी औलाद को खा लिया। तुम लोगों के साथ तो जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही जाएगी। मेरे पैरों में आ, पैरों में आ। और तू मेरी बात सुन, आज एक मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन पैर दबा जब छोड़ो दबा। और तुझे मालूम है ना आज क्या क्या करना है? तुझे उस चेक पर साइन करना है, समझी? मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो। मार नहीं सकता, नहीं तो कब का जान से मार चुका होता। ये ले, कर साइन इस पर। और तू जा, मेरे लिए गर्मा गर्म एक चाय बना कर ला। घर यहां से जा रहा हूं। मारू तेरी बहन? नहीं। और तू जाकर चल, काम कर, जा। घर का काफी काम पड़ा है। वाह जीजा, वाह मान गए थारे को। वाह जीजा, तुम तो अपने बाप के भी बाप निकले हैं। वाह, साइन करा लिए के? साइन तो हो गए, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? अरे जीजा, जहाँ हमारा जीजा होगा वहाँ साड़ा होगा। वो तो सब बात ठीक है, गाड़ी आने वाली थी, याद है ना? अरे जीजा, गाड़ी आ भी गई, उतर भी गई और माल ट्रांसफर भी हो गया। एक बात याद रखना, 4.5 करोड़ रुपए का माल है और मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस के हाथों लगे। अरे जीजा, के बात करे? वह थारा साड़ा जब तक मौजूद है ना शमशेर, उसके होते हुए कोई मार पकड़ा ना जाएगा। अरे हाँ, एक चीज तो मैं कहना ही भूल गया। वो अमेरिका से बिल का फोन आया था, उसने गाड़ी लदवा दी है। हीरोइन
हीरोइन का धंधा और करने जा रहे हैं हम इस इंडिया के अंदर, पूरी हिंदुस्तान के अंदर ये जहर फैला कर रहेंगे। उसके बाद हमारे पास पैसा होगा, अपार पैसा, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है। बस एक अरे जीजा कितना पैसा कमावागा, वह पैसा ही पैसा हमारे पास, क्यों टेंशन ले रहा। अब जीजा एक बात बता, यू हवेली कब तेरे नाम होगी? यही तो मेरा सपना है। इस हवेली के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने अपनी औलाद तक को मरवा दिया, इस लड़की के माँ बाप को जहर दे दिया, लेकिन ये वही इसी बात का तो रोना है कि सरकार ने इस जमीन को तब तक कब्जे में करे रखेगी जब तक इसके भाई की शादी ना हो जाए। पर हाँ मेरे चंगुल से बचना नामुमकिन है। इसी बात का तो रोना है कि इन दोनों के नाम ये पूरी हवेली और जितने भी ये जमीन जायदाद है सब इन दोनों बहन भाइयों के नाम है। पर मेरी भी पूरी कोशिश इसी में लगी हुई है कि कैसे भी इस जमीन को अपने कब्जे में करना है, और बहुत ही जल्द मेरा ये सपना पूरा भी होगा। अरे जीजा यूं ही कह बस सपना पूरा होगा, सपना पूरा होगा। आखिर कब पूरा होगा थारा सपना? अरे जब हवेली को अपने आप पास रखो। अरे जीजा हमारे दिमाग में एक कमीना आइडिया ऐसा है। बोल। वो थारी बहू है ना? हाँ। थारी बहू? हाँ। थारी बहू का हमारे साथ ब्याह करवा दे। हरामजादे! तेरी इतनी मजाल, मतलब कि तू मेरे सर पे बैठना चाहता है ना? ऐसा नहीं होना। अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अपनी औकात में ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा है तेरे लिए। जीजा तूने ये थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं, अपनी किस्मत पे मारा है। इस थप्पड़ का बदला मैं लूंगा जरूर जीजा। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। शिवा, शिवा! हाँ नालायक, तूने मेरी जूती साफ की या नहीं? जूते अभी नहीं किए मैंने। मैं कर दूंगा अभी। क्यों नहीं करे? तुझे पता है ना, जब तक मेरे जूते साफ नहीं हो जाते, गाड़ी साफ नहीं हो जाती, तो तेरा क्या हाल होगा? मैं कर दूंगा। तुझे पता है ना टाइम से? मैं कर दूंगा। तुझे पता था ना मुझे जाना है? पता था। तो फिर क्यों नहीं किए? मैं किसी और काम में व्यस्त हो गया था। व्यस्त हो गया था या फिर अपनी दीदी के पल्लू में छुपा हुआ बैठा था? हाँ, दीदी को कुछ मत बोल। ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? और ये तुम्हारे जूते साफ करेगा? ओहो, अब महारानी भी आ गई। क्यों नहीं आएंगी? कुत्ते की फेवर लेने तो जरूर आएंगी। बदतमीज! तूने मुझे थप्पड़ मारा? थप्पड़ नहीं, बाल नोच के घसीटते हुए सड़क पर ले जाऊंगी। मेरी ये मजाल! हाथ नीचे, वो बहन है मेरी। ओ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी बहन पे कोई हाथ भी उठाए। और कुत्ता तो इसको बोल रही है? अरे कुत्ते तो तुम खुद लोग हो, जो हमारे ही घर में रह के हम ही पे भौंकते हो। अच्छा। अरे अगर तुम लोगों को इतनी ही शर्म है तो कहीं जाके मर जाइए। मरूंगी तुम मैं नहीं, तुम मरोगी, और ये तुम्हारा कमीना भाई मरेगा। मैं कह रही हूँ अपनी जवान को लगाम दे, वरना तू जानती नहीं मैं आज क्या कर बैठूंगी। क्या कर बैठेगी तू? दीदी हाँ, इसके मुंह मत लगो। क्या कर बैठेगी तू? क्या कर बैठूंगी? हाँ। अरे तू इसे अपना गुलाम बता दिया। ये तेरा गुलाम नहीं है। अरे गुलाम तो तुम खुद लोग हो हमारे। अरे हमारे एहसानों तले दबे हुए हो, अरे तब भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते। हमारी दौलत और हमारे टुकड़ों पे जीने वाले कुत्ते हो। दीदी चलो, इनके मुंह नहीं लगते दीदी आप। और आज के बाद अगर मेरे भाई से किसी भी काम के लिए कहा ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी तेरा। इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ बेटी? पिताजी, आज मेरा सिर फटा जा रहा है। वो आपकी बहू रानी मुझसे जबान लड़ा रही थी। जुबान लड़ा रही थी? हाँ। मतलब? और तो और वो 2 कौड़ी का नौकर, वो भी मुझ पे इतना सतर पड़ रहा था, और मैंने वो कलमुही ने है ना, उस पे मैंने हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने फिर मुझे थप्पड़ मारा। क्या?
उन हरामजादों की, हराम के खाने वालों की अब इतनी औकात हो गई कि उनके हाथ भी चलने लगे। चिंता हाँ मत पिताजी, कर, चिंता मत कर। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उस कुत्ते को तो मैं ऐसी खौफनाक दर्द भरी सजा दूंगा कि वो अपने आप पर रोएगा कि मैंने इंसान का जन्म लिया क्यों। तू जा, तू अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर, बाकी का काम तू मुझ पर छोड़ दे कि उन कुत्तों कमीनों के साथ मुझे करना क्या है। हरामजादे, तेरी इतनी मजाल, तूने अपनी बहन से मेरी बेटी पर हाथ छुड़वाया। तुझे पता नहीं था कि मैं तेरा क्या हासिल करूंगा आकर। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उससे दूर रहा कर। मेरी बेटी का हम जो भी बताया करे उसको पूरे ध्यान से किया कर। ठीक है, मैं आज से ध्यान से काम करूंगा। जो भी काम बताएंगी। पर एक बात बता, तूने उसकी गाड़ी साफ क्यों नहीं की? जब ये तुझे पता है कि तेरा रोज का काम है मेरी बेटी की गाड़ी साफ करना, उसके जूते पॉलिश करना और उसके बाद इस पूरे घर का काम करना, लेकिन उसके बावजूद तूने ये सब काम किया क्यों नहीं? मैं आज से सारे काम करूंगा। सारे काम करेगा? हाँ, छोड़ दो मुझे। और शाम को मेरे पैर भी दबाने हैं। हाँ, याद है ना? मैं पैर दबाऊंगा। और कमरा भी साफ करना है। ठीक है, मैं करूंगा कमरा साफ, है ना? अरे हाँ, वो तेरी बहन कहाँ है? उसने थप्पड़ मारा था ना मेरी बेटी के। नहीं, आप मुझे कितना भी मार लें, आप कितना भी काम करा लें, पर मेरी बहन से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जिसने जो किया है उसकी सजा वो ही पाएगा। मैं पैर पकड़ता हूं। बहुत अच्छा लगता है तू मुझे गिड़गिड़ाता हुआ। शमशेर सिंह। हाँ जीजा, अरे हाँ जीजा, क्या करूं इसका? इसको तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, इसकी बहन के साथ तुझे कुछ करना है। नहीं, मेरी बहन जा और उसकी दुम पे पैर रख। नहीं, मेरी बहन को कुछ मत करो। अरे जीजा, हमारे अरमानों की बात कह दी तन्ने तो। जा, मेरी बहन को कुछ नहीं। मेरी बहन को बता। लगा ले कुछ दिन और झाड़ू। अब तो तुझे मारी होना है। अब तो जीजा ने भी बोल दिया है, जो करना है कर ले शमशेरा उसके साथ। हाँ बताइए, हाँ, क्या बदतमीजी है? हाँ बदतमीजी बोल रही है। अब तो तुझे शमशेर के साथ ही रहना पड़ेगा और शमशेर के साथ ही रहना पड़ेगा, ये ध्यान रख। कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा जीजा ने भी बोल दी। अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तो तुम्हारी होके रहेगी। जीजा भी बोल दी। हरामजादे, तेरी ये जरूरत। पागल हो गया है तू? मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जा रहा था? अरे जीजा, थारा इस नौकर ने हमारे को धक्का दिया, अब ना बचने का यू। अपनी बकवास बंद कर। तुझे पता है ये मेरे सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है कि जिनको मैं इतनी जल्दी हलाल नहीं कर सकता। सब्र रख, इसके साथ तो मैं। ठीक है जीजा, चल अंदर। शिवा, हाँ दीदी, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू इतना बड़ा हो गया मेरे भाई की, आज अपनी बहन की इज्जत बचाई तूने। क्यों नहीं दीदी, एक भाई हूँ और मेरी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा दीदी। पर अब बहुत हो चुका, पानी सर से ऊपर जा चुका है, बहुत बर्दाश्त करने की हद पार कर दी है। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। आप सामान पैक करो और हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं बस। अरे मेरे भाई, हम कहाँ जाएंगे? और पागल हो गया? ये हमारा घर है, ये हमारे माँ बाप का घर है। अरे तो अगर हमें जाना होता तो कब के चले गए होते, लेकिन हम इस घर को नहीं छोड़ के जा सकते। सूरज सिंह को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, और हम यहाँ से जा भी नहीं सकते क्योंकि ये हवेली हमारे माँ बाप की थी, हमारा मंदिर है ये एक तरीके से। और
मेरे बच्चे, मेरे भाई, मैं तो तेरे ही लिए जी रही हूँ अब तक, और तेरे ही लिए जिंदा हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जब से तेरे जीजा जी खत्म हुए मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पर दीदी मैं ये नहीं देख सकता कि ऐसे बदसलूकी होगी इस घर में। कोई बात नहीं, एक दिन भगवान हमारा इंसाफ जरूर करेगा। चल। अरे 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 क्या हुआ? तुम्हें तो सांप ने काट लिया। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। हाथ हटाओ। एक मिनट, तुम अपनी आंखें बंद मत करना बस। एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ। गीता आंखें खोलो। गीता, गीता आंखें खोलो। शिवा, तुम होश में तो हो ना? शिवा तुम? हाँ मैं। तुमने मेरी जान बचाई? हाँ बस यूं ही समझ लो कि मैंने तुम्हें देख लिया और इंसान होने का फर्ज निभाया है। तुम्हें जो एक बहुत जहरीले सांप ने काट लिया था और तुम्हारी जान बचा करके मैंने अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया है। मैं तुम लोगों को कितना गलत समझी थी, और तुम तो एक तरह देवता निकले। दीदी। अरे तू आ गया? हाँ दीदी। कब से इंतजार कर रही थी तेरा। कहाँ चला गया था तू? वही सब बताने के लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या दिखाना चाहता है? किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किसी से? गीता। गीता? तुम? भाभी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। भाभी, मैंने ना जाने आपको कितना बुरा भला बोला, कितना गलत समझा, लेकिन आप तो एक देवी और देवता की तरह हो। मैं भूल गई थी कि आज ऐसा अचानक क्या हो गया जो तुम माफी मांगने लगी? तुम तो अपने बाप की तरह हम पे जुल्म करती थी ना। नहीं भाभी, अब मैं वैसी नहीं रही। भाभी, आज शिवा ना होता तो शायद मैं जिंदा ना होती। मतलब ये कि आज मुझे सांप ने काट लिया था। सांप ने? हाँ भाभी, और शिवा ने अपने मुंह से जहर निकालकर आज मेरी जान बचाई है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें खुल गई भाभी, मेरी आंखें खुल गई आज। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो हमेशा अपनी बेटी जैसे समझा तुम्हें। चुप, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। छोटों से गलती हो जाती है तो माफ़ी नहीं, प्यार दिया जाता है। भाभी, जब से और अब तक जितने भी जुर्म आप पे हुए हैं ना, उनका मैं बदला लूंगी। मैं आपको आपका हक दिला के ही रहूंगी। जीजा बोल। आज तो बोतल खुड़वा के गया, आनंद आ गए। आनंद तो आएगा ही, देखे भी तो एक मेरा बड़ा ही मित्र गया है। अरे इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बता वो बिल से दूसरा ऑर्डर आया है नहीं? भाई जीजा, ऑर्डर तो आते और जाते रहेंगे, उनका काम किए, काम होता रहेगा। अरे काम के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पर कि तू बकवास की बातें कर रहा है कि 2 पैक पिए नहीं कि बहक गया। चीजा बस चीज ऐसी मंगा रखी तन्ने, साड़ी चढ़ जावे तड़े ना। तो जीजा
हमारे को ये हुआ था, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया काम। अपने बेटे को भी मरवा दिया। मेरी चढ़ती सीढ़ियों के आड़े जो भी आएगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो। वो तो मेरी औलाद थी, इसलिए उसको इतनी आसान मौत दी, क्योंकि वो मेरे इस कोकीन के धंधे के आड़े आ रहा था, और जो भी मेरे कमाई के धंधे के आड़े आता है वो मौत के घाट उतारा जाता है, चाहे वो मेरी औलाद हो, चाहे मेरी बहू के माता पिता। अपनी औलाद को तो मैंने केवल ट्रक से मरवा कर उनकी जान ली, लेकिन उनको तो मैंने अपनी बहू के माता पिता को तो मैंने इतनी तड़पती हुई मौत दी कि उनकी रूह आज तक कांपती होगी उस दर्दनाक मंजर को देखकर। डैडी, आप इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। आपने भैया को ही मरवा दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई बाप अपने बेटे को भी मार सकता है। सच जल्लाद बाप मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। दौलत के नशे में इतने गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। और भाभी के माँ बाप को भी मार दिया। अब ये सारी बातें भाभी को मैं बताऊंगी। जीजा, बोल। अब उस सोनिया का क्या करना है? वो तो तेरा साथ ही पाएगी, चिंता मत कर। बहुत ही जल्द तेरा मंडप ये तेरा जीजा सजवाएगा और तेरी रातें रंगीन हो जाएंगी। वाह जीजा, मान गए थारे को, क्या दिमाग चढ़ाया। वाह जीजा, का शैतानी दिमाग है थारा। बस तारीफ के पुल बांधना बंद कर, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और तुझे पता है दीवारों के भी कान होते, और मैं नहीं चाहता कि कोई उन पर कान लगाकर अभी हमारी बातें सुने, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे तक का काम करना है। जा सो जा, जाकर। मैं जाऊँ जीजा? अरे हाँ, तुझसे कह रहा हूँ, जा। मैं जा रहा हूँ। ये मेरा साला ना होता तो आज इसको मौत के घाट उतार देता। मेरे बेटे की बहू के बारे में इतनी गंदी सोच है इसकी पर इसे क्या मालूम कि उसको तो मैं अपनी रातों की रानी बनाऊंगा। जब तक ये मेरे बिजनेस में मेरे साथ है तब तक जिंदा है। जिस दिन मेरे बिजनेस मैं पूरा संभाल लूंगा उस दिन इसको भी मौत के घाट उतार दूंगा, और मेरे बेटे की बहू सिर्फ मेरी होगी। भाभी, भाभी, अरे भाभी, गीता, क्या हुआ? मुझे आपको एक बात पता नहीं है। क्या बात बतानी? और इतनी जो घबराई अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ और कानों से सुन कर आ रही हूँ। क्या बात हो गई ऐसी? बात ऐसी है भाभी कि शायद मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरा बाप इतना कमीना हो सकता है। भाभी, तुम कहना क्या चाहती हो? आज तुम ये विधवा का लिबास पहन के खड़ी हो ना, मेरे पिताजी की वजह से, उस कमीने बाप की वजह से। साफ साफ कहो गीता, क्या क्या बात क्या है? मैं ये कह रही हूँ भाभी कि भैया को पिताजी ने मरवाया था। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका एक्सीडेंट कराया गया था। और तो और आपके माँ बाप को भी उन्होंने ही मरवाया था। हाँ भाभी, ये सच है, ये सच है भाभी। और तो और भाभी, मेरे पिताजी आपकी शादी उस शमशेर मामा से कराना चाहते हैं। नहीं, उसकी गंदी नीयत है आपके ऊपर। क्या इन लोगों ने मेरे सूरज को मरवा दिया और मेरे माता पिता को भी? हाँ भाभी, मुझे तो
सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई बाप अपने बेटे को कैसे मरवा सकता है। हाँ भाभी, वो भी इस दौलत की खातिर। आपके पति को जुदा कर दिया मुझसे, मेरे भाई को जुदा कर दिया भाभी, एक दौलत के खातिर। अरे दौलत ही मांगनी थी तो बोल देते, मैं हंस के भी ये दौलत उनके नाम कर देती, लेकिन मेरा सुहाग छीनने की क्या जरूरत थी। वो दौलत के नशे में इतने चकनाचूर हो गए हैं कि दौलत के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं भाभी, कुछ नहीं दिखता उनको। दीदी, अब ये रोने का वक्त नहीं है दीदी, ये रोने का वक्त नहीं है दीदी। न जाने तुम्हारे साथ कितनी बदसलूकी की, मुझे न जाने कैसे कैसे काम कराए, मुझे मारा भी। हम उन बातों को नहीं भूल सकते दीदी, पर अब दीदी ये रोने का वक्त नहीं है। उन कुत्तों को तो सबक सिखा करके ही रहूंगा मैं, तभी चैन से बैठूंगा, वरना लेकिन मैं सौगंध खाता हूं दीदी आपकी, अगर मैंने उनको सबक नहीं सिखाया तो मैं आपका भाई नहीं। अगर वो लोग बहुत खतरनाक है, उन लोगों से बहुत डर लगता है। अगर कुछ नहीं उन होगा लोगों ने भाभी। तुझे कुछ करवा दिया तो दीदी कुछ नहीं करा सकते हम वो यहाँ लोग। से- अब दीदी मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमें एक चाल चलनी होगी कि जो शमशेद है उसको किसी न किसी तरह आप अपने बहकावे से पुराने वाले फार्म हाउस पर लेकर के आओ। उस कुत्ते को तो ऐसे तड़पा तड़पा के सजा देंगे कि वो मरेगा भी तो न जाने अगले जन्म तक याद रखेगा। हाँ शिवा, उस कमीने बाप को और उस मामा को उसके किए की सजा उसे मिलनी चाहिए। और भाभी, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ठीक है शिवा, तुम लोग जाओ। आप दीदी उसको लेकर के पहुंचो फॉर्म। ठीक है भाभी, चलो शिवा। सोनिया, शमशेर जी, मैं आपसे कुछ कहने आई थी। कहने आई है? हाँ। मारे से? जी, मारे से क्या कहना चाहे है तू? वो मैं कहना चाहती थी कि कब तक ये विधवा की जिंदगी जीती रहूंगी मैं। आखिर में मुझे भी एक सहारे की जरूरत है। क्या कह रही है तू? हाँ, जो माँ- आपने सुना। मारे दिल की बात आज थारी जवां पे आ गई। मैं तो कब से चाहूं थारे को अपनी रानी बनाना, लेकिन सुने, मैं कितने दिनों से मेरे मन में तमन्ना थी कि मैं तुझे अपनी रानी बनाऊं, लेकिन ना। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप थोड़ी देर के लिए वक्त व्यतीत करें। थारे साथ? आप खुद तो नहीं संभल पा रहे, मुझे क्या संभालेंगे? क्या हाँ, कहना क्या चाह रहा है तू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ तो ससुर जी होंगे, और अगर उन्होंने हम लोगों को देख लिया तो वो तो गोली मार देंगे हमें। इसीलिए मैं कह रही हूँ हम अपने पुराने फार्म हाउस पे चलते हैं। पुराने फार्म हाउस में? अबे आज तो लगता है रात रंगीन कड़ाके ही मारेगी। चलिए। चल, आज तो शमशेर का दिन है, शमशेर का। चलिए। चल। बस मैं ये कह रही थी कि हम दोनों के बीच ये बंदूक क्या कर रही है? बंदूक? हाँ, चल तू के लाइए, मुझे दे दीजिए। ये दोनों क्या कर रहे हैं? तुम तो कह रही फार्म हाउस में कोई नहीं है। अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ। धोखा शमशेर के साथ धोखा। अच्छा ना किया तुमने, हमारे साथ धोखा। जिंदा नहीं बचोगे तुम में से कोई भी। अभी तो पता चल जाएगा कि धोखा है या क्या है।
तूने मेरी बहन के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की है ना, आज उसी के कर्मों की सजा मैं तुझे देने वाला हूँ कमीने। दीदी, हम इस कमीने के चक्कर में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं बचेगा तुम में से खत्म कोई करो भी। इसे, खत्म कर दो इस कमीने को। नहीं बोल नहीं बोल, नहीं सोनिया, कैसे मारा था मेरे पति को? तेरे पति, बोल जल्दी तेरे पति को मैंने नहीं, बोल। मेरे जीत जाड़ा ने मरवाया था कैसे? ट्रक से एक्सीडेंट करा के। भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। दीदी, ये रोने का वक्त नहीं है भाभी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। अभी हिम्मत से काम लेना होगा आपको। अभी आपका एक दुश्मन और बचा है भाभी, कैसे भूल गई आप? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ बेटी? पिताजी, बहुत बुरा हो गया पिताजी। वो शमशेर मामा पुराने फार्म हाउस पे पिताजी वो मरे पड़े हैं पिताजी। उन्होंने दारू के नशे में अपने आप को सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ पिताजी। वैसे रात को शराब तो उसने ज्यादा पी रखी थी, लेकिन वो मर जाएगा नहीं। साले से मैंने मना किया था मत पी मत पी मत पी, लेकिन कुत्ते को घी हजम का होता है। अच्छा हुआ मर गया, मर जाने दे, कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी उसकी लाश को तो उठा के लाइए। अरे हम क्या करेंगे उसकी लाश का? ऐसा कर, नौकरों से कह के जंगल में भिगवा दे, छील कौए अपने आप सफाया कर देंगे। वाह पिताजी, आपने तो कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी। हाँ। भाभी, 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 मिला हाथ। डैडी को ना कानो कान खबर नहीं हुई, उन्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उसको आपने मारा है। क्या? मैंने उनसे जाके बोला कि वो दारू के नशे में उसने सुसाइड कर लिया, और उन्होंने जरा सी देर में बोल दिया कि उसकी लाश को चील कौओं को डाल दो। क्या अब भाभी, अपने मुंह से तो मैं नहीं कह सकती क्या मेरे पिताजी को मार दो, लेकिन भाभी उसका कमीनापन ये नहीं जाएगा। बस भाभी, ये बताने आई थी मैं आपको। गीता। हाँ भाभी। बस आखिरी काम कर दो। क्या भाभी, बोलो। ठीक है भाभी, मैं समझ गई, आप चिंता मत करिए। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ बेटी? पिताजी, वो आपकी बहू रानी मतलब मेरी भाभी और वो शिवा जंगल की तरफ भाग गए हैं वो। पिताजी, मुझे तो लगता है वो चुपचाप यहाँ से भाग गए, पर पिताजी अगर वो दोनों भाग गए तो आपकी तो पूरी ये शान शौकत, ये सारी दौलत, ये सब हाथों से चली जाएगी पिताजी। ना बेटी ना, ये दौलत इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं जा सकती। तो पिताजी क्या करोगे? क्या करूंगा? शैतान की खोपड़ी है मेरी, शैतान की खोपड़ी। मेरे कमीनेपन से आज तक कोई नहीं बच पाया, और ये दोनों कमीने भी नहीं बचेंगे। हराम के जने, लोगों की इतनी औकात हो गई कि इतने पर निकल आए कि इन्होंने मेरी हवेली से भागने की कोशिश की। अब इनका मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। अंदर जा और मेरी बंदूक लेकर आ। ठीक है पिताजी, लेकर आती हूँ। मैंने इस बंदूक में से गोलियां निकाल ली हैं। भैया, आज आपकी मौत का बदला पूरा होगा, आपकी आत्माओं को शांति मिलेगी भैया। पिताजी, ये लीजिए बंदूक। अब देख मैं उन कमीनों के साथ क्या करता हूँ।
तुमने क्या सोचा कि तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ से इस हवेली को छोड़कर भाग जाओगे? लेकिन नहीं नहीं, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागना चाहते थे तुम दोनों मुझसे, लेकिन नहीं भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे। कमीने, तेरी तो मैं तुम्हें वो दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। बस मुझे लगता है तेरी पति की मौत से तुम दोनों पागल हो गए हो, और इसीलिए ये बेवकूफ़ी वाली हरकत कर बैठे कि तुम उस हवेली को छोड़कर और इस जंगल की ओर आ गए। लेकिन तुम दोनों नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। तुझे पता है, मैंने ही अपने बेटे को मारा, तेरे माँ बाप को भी मैंने अपने ही इन्हीं हाथों से मारा, और आज तुम दोनों का खून कर कर ये मेरी अब तक के 5 खून हो जाएंगे, और तुम दोनों मौत के घाट उतार कर इस जिंदगी को भूल जाओगे, और आज के बाद दोबारा जन्म लेने की छोटा। वाह, हिम्मत। हिम्मत तो अभी तूने देखी नहीं है, हिम्मत तो तू अब देखेगा जब तेरी मौत का जश्न मनाया जाएगा। जश्न तो तुम दोनों की मौत का मैं मनाऊंगा अपने घर में। और तुम दोनों क्या सोच रहे थे, तुम भाग जाओगे? नहीं, मेरे चंगुल से भाग जाना इतना आसान नहीं है। यही तो गलती कर दी तूने हमें पहचानने में। तब से लेके और अब तक नहीं भागे हम, तो अब कैसे भागते? मतलब भागा तो तू हमारे पीछे है, दूम दबा के। तुम दोनों का तुझे हम खींच के लाए यहाँ तक। मुझे यहाँ तक खींच के लाए हो मतलब? और अब तू जा नहीं पाएगा यहाँ से। और अब तू नहीं जा पाएगा यहाँ से, अब जाएगी तो तेरी लाश। लेकिन तुम दोनों को मैं उससे पहले मार दूंगा। क्या हो गया? चलाओ। क्यों? चलाओ। हम तो तेरे सामने खड़े हैं, मार हमें। अरे गोली? क्यों? गोली नहीं, मतलब मेरी अपनी ही औलाद ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। औलाद की बात करता है कमीने। अरे तूने तो अपनी औलाद को खुद मरवा दिया, और तू औलाद की बात करता है। थू, तेरे मुंह से औलाद की बातें करते हुए बिल्कुल शोभा नहीं देती। देखा, एक औलाद को खुद तूने अपने हाथों मारा, और एक औलाद खुद तुझे मारेगी। तूने बहुत जुल्म किए ना हम लोगों के ऊपर, लेकिन कैसे कहते हैं कि 100 दिन तेरे तो उसमें से एक दिन हमारा, और वो जरूर आएगा, और आ गया। क्यों दीदी इन फिजूलों की बातों में अपना वक्त बर्बाद करती हो उस कमीने के साथ? पकड़ो पिस्तौल और मार दो इस, जो कि ये भी क्या याद करेगा। नहीं, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे पति का क्या कसूर था? माफ कर दे मुझे। मेरे पति का क्या कसूर मैं ये था? सारी दौलत छोड़ के तुम्हें दे दूंगा। अरे दौलत अगर तू मांगता मुझसे तो मैं तुझे भीख में दे देती दौलत, लेकिन तूने मुझसे मेरा पति क्यों जुदा किया, क्यों मारा? अरे मेरे माँ बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे माँ बाप को भी मार डाला? माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। क्यों मारा मेरे माँ बाप को? अरे मेरे माँ बाप ने तुम लोगों को अपने घर में जगह दी रहने के लिए, और तूने उन्हीं को मार डाला। अरे तेरी आंखों का पानी खत्म हो गया है क्या? माफ कर दे मुझे। माफी? तुझे माफ कर दूं? अरे तेरे तो गुनाह इतने हैं कि उनमें से किन किन को खत्म करूं? पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरे गुनाह कभी खत्म नहीं होंगे। और तेरी माफी यही है, जैसे मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, जैसे मेरा पति इस दुनिया से चला गया, ऐसे तू भी जाएगा।
लोग क्या सोचते हो, तुम मुझे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? नहीं। हरामजादो! हरामजादो! अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। दीदी भाभी दीदी मैं भाभी भाभी क्या हो गया भाभी आपको? भाभी दीदी भाभी कुछ नहीं मेरे बच्चों, मेरा हो सकता है जाने का वक्त आ गया हो। नहीं दीदी भाभी ऐसे मत बोलो भाभी।